देवी की तरफ होगी। स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी लालू यादव के उस बयान की जिसे बिहार की राजनीति ही हिला दी। फिर बताएंगे कैसे संसद में अमित शाह ने कर दी विपक्ष की बोलती बंद। फिर बताएंगे आखिर क्यों अचानक बढ़ाई गई बीजेपी नेता संबित पात्रा की सुरक्षा। फिर बात होगी कैसे उद्धव गुट को लगा तगड़ा झटका। आखिर में बताएंगे कि कैसे महाकुंभ में आई श्रद्धालुओं की मदद को तत्पर यूपी पुलिस। बीजेपी की दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद पूरे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी जीत की गूंज बंगाल बिहार तक पहुंची। वहीं बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आज आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को चैलेंज दिया। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी उनके इस बयान को अच्छे से डिकोड किया। लालू यादव ने कहा कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। पहले आप उनका ही बयान सुनिए। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो। जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लालू यादव पर जमकर पलटवार करते नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, एनडीए की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा, भाई भाई का सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग की ज़रूरत है। इसलिए अब आप रहें न रहें, एनडीए का आना तय। वही लालू के बयान को बिहार सरकार में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य के मंत्री श्रवण कुमार ने अहंकार की भाषा बताया। उन्होंने कहा कि जनता पहले भी उन्हें 15 साल तक झेल चुकी है। उन 15 सालों में बिहार की दुर्गति हुई और बिहार में जंगल राज फैल गया। राजद के सुप्रीमो जो हैं वो अहंकार की बात बोलते हैं। ये तो ताकत जनता के हाथ में है और बिहार की जनता उनको 15 साल तक झेल चुकी है। और 15 साल में जो बिहार की दुर्गति हुई है, बिहार जंगल राज के रूप में जाना जाता रहा है, अपहरण उद्योग के रूप में जाना जाता रहा है। तो बिहार को अपमानित किया 15 सालों में। आज 20 सालों में नीतीश कुमार जी के शासन में, एनडीए के शासन में आज बिहारी कहलाना अपमान का नहीं स्वाभिमान का विषय बना है। वक्फ बिल को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। वक्फ बिल पर संसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश करने पर यह घमासान हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पर विपक्ष की असहमति है, ये रिपोर्ट फर्जी है। तो जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। जिसके बाद मचे हंगामे के बीच अमित शाह की एंट्री हुई और फिर देखिए कैसे उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि अगर विपक्ष की आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल करना हो तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का आरोप था कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से उनके असहमति नोट हटा दिए गए हैं।
लोकसभा में इस रिपोर्ट को जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पेश किया, लेकिन इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे और विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं राज्यसभा में जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। सुनिए। कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। मणिपुर में दो जातियों के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में फैले अराजकता के चलते बीजेपी के भीतर और बाहर से बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद संबित पात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर में 21 महीनों से जारी जातीय हिंसा को रोकने में कथित विफलता के कारण और बीजेपी के भीतर और बाहर से बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार 9 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पर सवाल अब भी जस के तस बना हुआ है कि क्या बीरेन सिंह के इस्तीफे से मणिपुर हिंसा को रोका जा सकेगा। बहरहाल इस सब के बीच मणिपुर से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद संबित पात्रा की गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने संबित पात्रा को Z श्रेणी की सुरक्षा दी, जिसके बाद अब सीआरपीएफ के कमांडो उन्हें सुरक्षा देंगे। संबित पात्रा इस समय मणिपुर दौरे पर हैं। उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार मुलाकात की थी। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। उद्धव गुट को कोंकण में बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेता राजन साल्वी ने उनका साथ छोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एंट्री ले ली है। राजन साल्वी कोंकण में उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। वो पिछले 35 सालों से शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की ओर से बगावत का आह्वान करने के बाद भी उन्होंने 3 सालों तक उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अलग अलग जांच एजेंसियों की पूछताछ का सामना करना पड़ा। वो 3 बार विधायक चुने गए। उन्होंने 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए। इस बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी कि राजन साल्वी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। महाकुंभ में यूपी पुलिस ने अब श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में यूपी पुलिस के जवान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तैनात हैं। कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की किसी भी परेशानी का समाधान करने के लिए यूपी पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। लोक कलाकारों की टोली ढोल मजीरे के साथ गा गा कर श्रद्धालुओं को बता रही है कि अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो वो यूपी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल करें। उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।